हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज आपको 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा पैसे बचाने के, कि आप चाहे कम पैसे कमा रहे हो या फिर ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो। आपको ये जो 3 टिप्स हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे कमाना और खर्च करना ये अलग चीज़ है। हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बुरे वक्त के लिए यदि पैसे नहीं बचा पाएंगे ना, तो हमें बहुत शर्मिंदगी होगी जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जो है टिप्स बताने वाला हूँ। 3 ऐसी टिप्स बताऊंगा। यदि आपने इन टिप्स को अच्छे से सुन लिया ना, तो आप याद रखिए, आपके पास पैसे बच जाएंगे इमरजेंसी फ़ंड के लिए। आप उस पैसों को अपने इमरजेंसी फ़ंड में आप यूज़ कर सकते हो। बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने पर्सनल खर्च के लिए, बीमारी के लिए आप खर्च कर सकते हो। तो इन टिप्स को आप जान लो प्लीज़, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी पैसे कमाते रहोगे, खर्च करते रहोगे, आपके पास एक पैसे भी नहीं बचेंगे। क्योंकि आज की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है ना, कि पैसे बचाना बड़ा मुश्किल है। अकाउंट में जैसे ही सैलरी आती है कि 4-5 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं आज आपको 3 टिप्स बता रहा हूँ पैसे बचाने के, जो बैंक के ही 3 रूल्स हैं। यदि आपने रूल्स को समझ लिया, 3 टिप्स को समझ लिया, तीनों टिप्स को बचाने हैं, तो प्लीज़ अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए आप। चलिए, सबसे पहला जो ऑप्शन होता है एफडी। आपने सुना होगा एफडी जो होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, इसका हिंदी इसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। यानी फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि आपका एक फिक्स अमाउंट रहेगा, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने भी आपके पास पैसे हों, उस पैसे को आप अपने बैंक में जाके, अपने जहाँ पे आपका खाता होगा उस बैंक में जाके आपको एफडी कराना पड़ेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। और इस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 60% से 6.5% से 7.5% तक आपको मिलेगा, जो बैंक की जो पॉलिसी के अनुसार रहेगा। ठीक। और बैंक जो है कि आपको एफडी में रेट फिक्स करेगा। यदि आज आपने 1 लाख रुपये जमा किया और यदि उसने जो है कि 6.5% से आपको इंटरेस्ट दे रहा है आपको एफडी पे, तो 1 साल बाद जब पैसा आपका 1 लाख रुपये आज यदि आपने जमा किया 1 साल अवधि के लिए, तो अगले साल आपको 1,06,500 रुपये आपको रिटर्न देगा। तो 1 साल का ब्याज जो होगा 6,500 रुपये हो जाएगा, 6.5% के दर से मैं बता रहा हूँ। तो ये होगा एफडी। आपका पैसा सिक्योर रहेगा, कोई रिस्क नहीं रहेगी। ये पैसा, ये जो होता है एफडी जो होता है, ये किसके लिए सही है ये बताता हूँ मैं। नंबर 3 टिप्स में समझाता हूँ मैं, मतलब 3 फॉर्म में समझाता हूँ। जिन्हें रिस्क नहीं चाहिए उनके लिए एफडी बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। और जिन्हें सुरक्षित पैसा चाहिए, सुरक्षित सकते हो आप, इस एफडी को तोड़ सकते हो और अपना पैसा रिटर्न ले सकते हो। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो परिवार की सेविंग के लिए ज़रूर ऐसा करते हैं, और जो कमा रहे हैं वो भी कर रहे हैं। भाई, एफडी के फ़ायदे क्या होते हैं बताइए, मैं बताता हूँ आपको। एफडी करने के आपको फ़ायदे क्या मिलेंगे। पैसा बिल्कुल भी आपका सुरक्षित रहेगा। जो पैसा आज आप एफडी में लगा रहे हो ना, अपने बैंक में जाके एफडी, तो वह पैसा आपका पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, तो कोई रिस्क नहीं है। और नंबर 2, पहले से पता होता है कितना मिलेगा, यानी पहले से ही तय हो जाए। जैसे ही आपने एफडी अपना किया जिस दिन, उसी समय आपको पता चल जाएगा कि आपके 1 लाख पे आपको कितने % का ब्याज दे रही है बैंक। यह क्लियर हो जाएगा कितने % का आपको इंटरेस्ट दे रही है। ठीक। तो पहले से पता होता है कि आपको कितना मिलेगा 1 साल बाद। आपके पास कोई तनाव नहीं रहेगा कि आपके पैसा डूबेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा पैसे के साथ। कुछ भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसा आपने आज आपने दिया बैंक को, उसी का एफडी करेगा और कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे नुकसान भी कुछ होते हैं, 2-3 पॉइंट में समझता हूँ। नुकसान भी होते हैं क्योंकि रिटर्न कम होता है। देखा जाए तो रिटर्न भी कम होता है, थोड़े बहुत रिस्क होते हैं। महंगाई से तेज़ नहीं बढ़ता। अब देखा जाए तो 1 साल में जो महंगाई होती है अपनी, वो भी 6 से 6.5% के लमसम बढ़ जाती है, ठीक ना। आपका पैसा उसी तरह से बढ़ता है, 6 से 7.5%, 7%, मतलब ऐसे ही पैसा भी आपका ग्रोथ करेगा। तो देखा जाए तो ये इसके माइनस फैक्ट होते हैं, नुकसान भी होते हैं कि महंगाई उतनी बढ़ जाएगी, लेकिन रिस्क आपके पास नहीं रहती है पैसे का। रिकरिंग डिपॉजिट, छोटी बचत बड़ा फ़ायदा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। चाहे हम जॉब कर रहे हों, चाहे बिजनेस कर रहे हों, हमारे पास डेली पैसे आते हैं। लेकिन एफडी, आरडी जो होता है, ये जो सिस्टम होता है आरडी ना, इसी जॉब वाले, सैलरीड वाले जिनको पता है ना, वह आरडी ज़रूर करते हैं। अब क्यों करते हैं, मान लीजिए किसी की सैलरी 1 तारीख को आ रही है, ठीक। मैं एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले समझते हैं कि आरडी होता क्या है। हर महीने थोड़े थोड़े पैसा जमा करना, जैसे 500, 1,000, और समय के बाद अच्छा अमाउंट मिल जाता है। देखिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए आपने मंथली, आप सोचिए कि मंथली आपको जमा करना होता है, आपके खाते से कटेगा मंथली 500 रुपये से लेके जितना आपकी मर्जी उतना की कर सकते हैं। अब आपको जितनी सैलरी आती हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यदि, ठीक ना, और समय के साथ अच्छा खासा रिटर्न मिल जाते हैं।
यदि 500 रुपये से लेके 1000, यदि आप आज मान लीजिए आपने 500 रुपये का या RD कराया, तो जो यदि मान लीजिए आपकी सैलरी 30 तारीख को आती है या फिर 1 तारीख को आती है, तो RD जब भी आप कराएँ, RD आप 2 तारीख की करिए, 2 तारीख की। यदि आप नेट बैंकिंग चलाते हैं, नेट बैंकिंग जिस बैंक में आपका खाता है, जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है, यदि आप उसकी नेट बैंकिंग चलाते हैं तो आप खुद से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। RD FD सारा चीज़ दिया रहता है उसमें। RD में जाके आपको करना होगा, 2 मिनट का प्रोसेस है, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। उसके 2 तारीख के लिए आप कर लीजिए। यदि आपके पास आप नेट बैंकिंग नहीं चलाते हैं तो बैंक में जाइए और वहाँ जाके RD का फॉर्म लीजिए और RD का फॉर्म वहाँ भरिए, और आपको कितना अमाउंट हर महीने कटवाना है और किस डेट को कटवाना है वो डेट आप डिसाइड करिए। मान लीजिए आपकी सैलरी 30 या 1 तारीख को आती है, तो आप 2 या 3 तारीख की कर लीजिए। 2 या 3 तारीख को आपके खाते से यदि 500 रुपये करते हैं तो 500 रुपये उस टाइम पे डिडक्ट हो जाएंगे। और RD का एक खाता खुलता है, RD का एक अकाउंट खुलता है, तो आपके मेन खाते से RD खाते में आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम उसी डेट को हर महीने ट्रांसफ़र होगा। यदि आपने मान लीजिए कि RD आपने 500 रुपये की तो 1 साल अवधि के लिए किया आपने, तो अभी जो है कि 500 रुपये अभी जो है कि 2 तारीख को कटे और नेक्स्ट मंथ भी मतलब सेम उसी डेट को हर महीने कटते जाएंगे। और 1 साल बाद क्या होगा कि आपके पास 12 पंचे 60, 6000 रुपये हो जाएंगे। और इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, जो आपको इंटरेस्ट बनेगा 5 से 6% का, वो भी आपको जो परसेंट बैंक की जो पॉलिसी के अनुसार जो परसेंटेज रहेंगे वो भी आपको मिलेंगे। तो RD और FD में परसेंटेज जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें ज़्यादा का अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत का अंतर है, ठीक है। तो पैसे भी आपके थोड़े थोड़े करके बच जाएंगे और इंटरेस्ट भी अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक ना, इंटरेस्ट भी ठीक ठाक मिल जाएगा, तो पैसे भी बच जाएंगे। अब ये किसके लिए सही है, RD जो होता है किसके लिए सही है ये जानते हैं। नौकरी करने वाले के लिए सही है, जॉब के लिए, जिनकी सैलरी तय है उनके लिए सही है। फ़ायदे क्या होते हैं, बचत की आदत बनती है, रिस्क नहीं होता है, छोटा पैसा भी काम का बन जाता है। नुकसान क्या होता है, रिटर्न FD जैसा ही होता है। रिटर्न जो RD में मिलता है ना, FD जैसा सेम ही मिलता है, इसमें भी सेम वही रिटर्न मिलता है, सेम ही है। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता लेकिन आपका पैसा सेव हो जाता है। SIP सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, अमीर बनने का रास्ता। SIP देखा जाए ना तो रिटर्न बहुत ज़्यादा देता है, ठीक ना, रिटर्न ज़्यादा देता है लेकिन रिस्क भी हाई होता है। तो आइए समझते हैं कि SIP होता क्या है। SIP क्या है, हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश, मार्केट से जुड़ा हुआ। इसलिए देखिए, हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश, जो भी आप SIP फिक्स करेंगे कि हमारी 2 तारीख को 1000 रुपये महीने में जमा करूँगा, SIP करूँगा, सेम 2 तारीख को कटेगी आपके खाते से 1000 रुपये हर महीने कटता रहेगा, ठीक है। म्यूचुअल फंड में जाता रहेगा। म्यूचुअल फंड ये क्या होता है ना कि बैंक क्या करता है कि आपका एक डीमेट अकाउंट खुलता है म्यूचुअल फंड के लिए, और उसी में जो है कि वह जाता रहता है। तो जो भी शेयर्स होते हैं उनमें जाके वो पैसा आपका लगता है। तो शेयर जैसे प्लस माइनस चलते हैं ना, तो उसमें यदि अच्छा खासे चल के ग्रोथ कर गए तो आपको अच्छे खासे इसमें वो भी मिल गए, परसेंटेज भी मिल गए, तो रिटर्न अच्छे खासे मिल जाते हैं। क्योंकि यह जो म्यूचुअल फंड होता है मार्केट से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए रिस्क भी है और रिटर्न भी ज़्यादा है। देखिए, जहाँ पे रिस्क है ना वहाँ भी रिटर्न ज़्यादा है, वहीं पे आपका ज़्यादा बनता है पैसे। किसके लिए सही है, युवा लोग के लिए, लंबी प्लानिंग वालों के लिए भी बहुत सही है। जैसे कोई प्लानिंग लेके चलते हैं कि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद हमको रिटर्न चाहिए, तो अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा ग्रोथ कर देता है ना, जो 5 से 10 साल का तक का पैसा लगा सकते हैं, सही है। अब फ़ायदे क्या होता है, कंपाउंडिंग का कमाल होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ आपको पैसे मिलते हैं, आपका पैसा जो बढ़ता रहता है ग्रोथ के साथ ना, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाता है। लंबे समय में बड़ा फंड मिलता है, लंबे समय के लिए आपका पैसा जो कटता रहता है ना, तो बड़ा फंड एक बन जाता है, एक बड़ा जो है कि आपका असेट बन जाता है, जो आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा काम देता है, बहुत बड़ा काम में आता है। अब इससे नुकसान भी कुछ होते हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। 2 तरह के नुकसान भी होते हैं। मार्केट ऊपर नीचे होता है और शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। देखिए, अब इसमें सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि यदि आपको SIP करना तो चाहिए, मैं हमेशा बोलूँगा, क्योंकि SIP में रिटर्न अच्छा खासा मिलता है और लंबे टाइम में तो अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। यदि देखिए क्या होता है ना कि शॉर्ट टर्म के लिए आपका नुकसान हो सकता है, यदि कम टाइम के लिए आपने किया तो मार्केट जो है कि थोड़ा बहुत यदि क्रैश किया तो आपका प्लस माइनस जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए किया ना तो आपका नुकसान कभी नहीं होगा, आप अच्छा खासा
जो है कि यहाँ पर रिटर्न बना लेंगे 14 से 15%, 20%, कितना ही परसेंट आपका बन सकता है। यहाँ पे मार्केट पे डिपेंड करता है कि कितना मार्केट प्लस माइनस चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस ऐसी ही वीडियो। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी समझ सके कि पैसे को कैसे बचाया जाए। क्योंकि आज के समय में देखिए भाई साहब, पैसे कमाते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे तो आपके पास पैसे कुछ भी नहीं रहेंगे। जब आफत आएगी, परेशानियाँ आएंगी आपके पास, तो पैसे नहीं बचेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन तीनों टिप्स को समझें और आरडी ज़रूर करिए। क्योंकि एफडी के लिए तो बड़ा अमाउंट चाहिए, पैसे चाहिए कि आपके पास होने चाहिए। यदि पैसे नहीं है तो आप यदि छोटा भी जॉब करते हो, 10,000 महीने भी कमाते हो, तो कम से कम 2,000 या 3,000 जो आपके सेविंग में आए वो आप कम से कम उसमें से 20% तो आप बचा ही सकते हो। 20 से 30% आप ज़रूर आरडी करो। वो पैसा आपका देखते ही देखते एक साल में 25 से 30,000 रुपये बन जाएगा और आपको एक बड़ा जो है कि आपके लिए एक बड़ा एसेट तैयार हो जाएगा 25,000 का, और आपका बड़ा काम हो जाएगा उसका। तो है कि आपको पैसे बचाने और कमाने के बारे में ही मैं यहाँ पर वीडियो बनाता रहता हूँ हमेशा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।